प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी के अध्याय 1 जय जवान जय किसान कविता का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। जय जवान जय किसान ये साहित्य की कविता विधा के अंतर्गत आता है। गतिविधि 1, आवाज़ पहचाने। दिए गए शब्दों की सहायता से हमें साथी कविता को पूर्ण करना है। ये शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें कविता में जो रिक्त स्थान है उनको पूर्ण करना है। साथी कविता। सुनकर मुर्गे की कुकड़ू कू, त्याग दे अब तो नींद को तू। इस रिक्त स्थान में तू शब्द आएगा। तो यहाँ हमें मुर्गे से क्या सीख मिलती है कि हमें नींद को त्याग देना चाहिए। ची ची करके चिड़िया पूछे, सुबह सवेरे क्यों नहीं उठे। तो यहाँ हमें चिड़िया से क्या सीख मिलती है कि हमें सवेरे जल्दी उठना चाहिए। टें टें कर तोता फल खाता, कम बोलो कहकर उड़ जाता। यहाँ जाता शब्द आएगा इस रिक्त स्थान में। तो हमें तोते से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कम बोलना चाहिए। कू कू करके कोयल बोली, इस रिक्त स्थान में बोली शब्द आएगा। ज्ञान बटे तो फैला झोली। तो यहाँ हमें कोयल से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कहीं ज्ञान मिल रहा है तो हमें अपनी झोली फैला लेनी चाहिए, अर्थात ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। ट्र ट्र मेंढक ने माना, बुरे दिनों को भूल न जाना। यहाँ जाना शब्द आएगा इस रिक्त स्थान में। तो यहाँ हमें मेंढक से क्या सीख मिलती है कि हमें बुरे दिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। सुनकर मक्खी की भिन भिन, इस रिक्त स्थान में भिन भिन शब्द आएगा। हो मत जाना तुम खिन खिन। खिन खिन का मतलब होता है उदास। कहती है घोड़े की हिन हिन, उलझन सुलझा डालो गिन गिन। घोड़ा हमें क्या सीख देता है कि हमें अपनी उलझनों को गिन गिन कर सुलझा लेना चाहिए। सभी सदाएं कुछ समझाती, तो इस रिक्त स्थान में समझाती शब्द आएगा। सदाएं का अर्थ क्या होता है? आवाजें। इस कारण साथी कहलाती। तो यहाँ इस रिक्त स्थान में साथी आएगा। इस कविता के रचयिता महेंद्र सिंह सागर हैं। फल कौन खाता है? फल तोता खाता है। घोड़े की आवाज़ को क्या कहते हैं? घोड़े की आवाज़ को हिन हिन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, सदाएं का अर्थ आवाज़ें होता है। आप सदाएं का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। हम सदाएं का प्रयोग करके हमने एक वाक्य बनाया है। पक्षियों की सदाएं मधुर होती हैं। कविता में प्रयुक्त योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखना है। ची ची, टे टे, कू कू, ट्र ट्र, हिन हिन, खिन खिन।
प्रश्न 5, ट्र ट्र कर मेंढक ने क्या कहना चाहा है? 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। मेंढक हमें कहना चाहता है कि हमें अपने बुरे दिन हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, बुरे दिनों को हमेशा याद रखना चाहिए। गतिविधि 2, ये गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश से हमें प्रश्न छांटने हैं। गद्यांश में कौन बोल रहा है? गद्यांश में टेलीविज़न बोल रहा है। प्रश्न 2, मौसम, खेल कूद, व्यापार के बीच कौन सा विराम चिन्ह आएगा? इसमें अल्प विराम चिन्ह आएगा। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग करें। इसमें विराम चिन्हों का पहले ही प्रयोग किया गया है। अभिनव के बाद हमने अल्प विराम लगा दिया, हिमांशु के बाद अल्प विराम लगा दिया, अनिरुद्ध और देव पढ़ रहे हैं तो इसके अंत में ये पूर्ण विराम है। क्या तुम्हें तैरना आता है? तो यहाँ प्रश्नवाचक विराम चिन्ह आएगा। प्रश्न 4, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं तो दर्शक किसे कहते हैं? देखने वाले को दर्शक कहते हैं। प्रश्न 5, गद्यांश में प्रयोग किए गए विराम चिन्हों का नाम लिखना है। अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग गद्यांश में हुआ है। गतिविधि 3 में भी अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद में से कुछ मुहावरे दिए गए हैं और हमें उन मुहावरों का अर्थ बताना है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है परिश्रम करना। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत थक जाना। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। धोखा देना।